हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रीत्यतस्वामरुतः कृष्णिमातर सुभञ्जावानो विदधि भुजगमयः अग्निदिवः मनवसूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसुतमभृगसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदोऽन्ति देव यत्रा न शक्नाजरसंस्तनो नाम पुत्रासो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतारुर्गन्तो मदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देव अदितिः पञ्चजन अदितिजातमदितिजनितं जोः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुर ॐ वेतन्ति देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पति ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन कृतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्युगतां माजस बृहस्पति यज्ञं मन्त्रनोपरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु स्वे देवासिमादिन्ताम् ॐ प्रतिष्ठां च समर्पयामि शान्तर भवतु सर्वे देवात्र प्रतिष्ठिता भवन्तु। बोल विष्णु 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 अद्य परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भक्तखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत भारतदेशे पुण्य क्षेत्रांतर्गते हरियाणा पुण्य क्षेत्रांतर्गते फरीदाबाद मंडल स्थित बल्लभगढ़ क्षेत्रांतर्गते दखा कॉलोनी नगरे संवत्सर द्विसहस्र अष्टसप्तति मासानां उत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे पक्षे शुक्ल पक्ष स्थित पूर्णिमायां ततो वासरे अद्य गुरुवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक गोत्रोत्पन्न भिन्न भिन्न गोत्रोत्पन्न यजमानः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः वत्स गोत्रोत्पन्नः गर्ग गोत्रोत्पन्नः सिंगला गोत्रोत्पन्न यजमानस्य एवं स्व कल्याण हेतु एवं सर्वविध कामना सिद्ध्यर्थ तस्य नामानि कुलदीप रमेशः चंद्रशेखरः कृष्णः आचार्य पवन कुमार तस्य कल्याण हेतु गौरव इति नामन सर्व कल्याण हेतु एवं च सर्वेश्च ये जनाः अत्र उपस्थिताः सन्ति एवं च मम कथायाः श्रवणं करोति करिष्यन्ति तत्सर्वस्य कल्याण हेतु अहं गौरी गणेश इत्यादि देवानां ध्यानं कृत्वा श्री सत्यनारायण संकल्पं करिष्यामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि हरि ओम गणानां त्वा गणपति ओं गवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति ओं गवामहे निधीनां त्वा निधिपति ओं गवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससस्वकासुभद्रिकामकाम्पीलवासनिम्मः ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलोगजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकीर्तनगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि ओम ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वाणीन्द्रभ्यां नमः सचिपुरन्दराभ्यां नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वस्तुदेवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
इत्यादि सर्वे तत्कोटि देवेभ्यो नमस्कारं च करोमि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हम सर्वेषां देवानां पूजनं च करोमि हम ओम सर्वे पाद्योपाद्यमस्ते मुख्यात्मनं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते वस्त्रकल्पित्रादिकं सर्वं मम समर्पितं सर्वं स्नानं समर्पयित्वा ध्यानं समर्पयामि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः ओम कंठे यस्य विराजते जगलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाय भवानी सती नंदस्कंदगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितान् गुरुदेवै सदा वन्दतु शंकराय नमो नमः ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्येष्ठ पूर्णिमा श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य के नारायण अर्थात भगवान सत्यनारायण का हम इसीलिए ध्यान करते हैं ताकि हमारी प्रवृत्ति जो आज का समाज है, आज की व्यवस्था है, उसमें हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी पाएं, सत्य का आचरण करके अपने मन को शांत करवा पाएं और यदि हमसे ना भी हो तो कम से कम हम थोड़ी बहुत गलतियों से उन पुण्य द्वारा पाप को काट सकें जो हमने किए हैं। इसीलिए थोड़ा सा तो पुण्य कम से कम हमें प्राप्त होगा। इसीलिए मध्य मध्य में महीने में 2 महीने में या जैसा संभव बनता है भगवान का पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के लिए 2 दिन विशेष बताए गए हैं, संक्रांति और पूर्णिमा। इन दोनों दिनों में किसी भी दिन यदि अच्छा मन बनता है, मन का भाव बनता है तो प्रातः काल संकल्प लेकर मध्य दिवस भगवान की भक्ति में गुजारें और सायंकाल भगवान की कथा को श्रवण करें और रात्रि में यथासंभव भगवान का नाम जप नाम करें और भगवान का ध्यान करते हुए शयन करें। ऐसा करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जो भी भक्त भगवान की कथा का श्रवण करता है, कहते हैं श्रवण करने से मन में कभी न कभी सद्भाव जरूर आते हैं। अच्छी बातें इसीलिए सुनते रहना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए सभी भगवान का ध्यान करके फिर उसके बाद जो है सत्यनारायण कथा का प्रारंभ करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की लिए ये बड़ा ही अच्छा सुंदर मधुर सत्यनारायण अष्टक है। आइए सभी श्रवण करें ध्यान पूर्वक। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तिष्टदं मोक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोक कल्याणे पारायणं देवगो विप्ररक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ता श्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते
राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नादनो भाति भव्यश्च तं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे संकटे संकरेयं जनः सर्वदा स्वात्ममीनाशनाय स्मरे पीडित पूर्णकृत्यो भवेद्यत् प्रसादाशतं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभो साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिय सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे ब्राह्मण साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन्ते श्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे येन चाब्रह्मवाद तृणं धार्यते सृजते पालते सर्वमेत जगत् भक्तभाव प्रियं श्री दयासागरं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमे संभजे अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नर भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठे तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानि वसुष्काणि सर्वाणि वै इन्धनानि वसुष्काणि सर्वाणि वै। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए सत्यनारायण भगवान के पूजन से पुत्र पौत्र धन धान्य बल बुद्धि विद्या सबकी प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान कहते हैं जब व्यक्ति के मन में सत्य होता है तो उसकी हर जगह पर जीत होती है, और मन में यदि झूठ होता है तो बेशक वह समझता हो कि मेरी जीत है, लेकिन वह जीत कर भी हार जाता है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। नारायण भगवान तो सर्वोत्तम है। नारायण भगवान के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का विराजमान है, तो इसीलिए उनके शरीर में विराजित सभी देवों को हम जब नारायण का नमन करते हैं तो सभी को पहुंच जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। कहते हैं हम यदि जैसे आकाश से बादल से जो बूंदें गिरती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? बहती बहती समुद्र में चली जाती हैं। तो ऐसे ही जितने भी देवों को हम नमस्कार करते हैं वो कहाँ जाता है? भगवान को जाता है। और जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो कहाँ जाएगा? सभी देवताओं में। जैसे हम जड़ को सींचते हैं तो पत्तियां फूल फल तना सब पर जो है जल पहुंच जाता है जड़ को सींचने से, ऐसे ही श्री नारायण भगवान को चरणारविंद में नमस्कार करने से हमारे जितने भी भाव हैं वो सभी देवताओं पे, पितरों पे, गंधर्वों पर, ऋषियों पर, सभी पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए नमस्कार करते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को चावल दे दिए जाएं हाथों में, जो ग्रहण करें। और जो सुन रहे हैं कथा ऑनलाइन वो भी जो है
हाथ में चावल ले लीजिए, और हाथ में चावल लेने से जो है श्री लक्ष्मी जी का जो है वास होता है चावलों में, और चावलों को हाथ में ग्रहण करने से हमारे जो हस्तरेखा में जो कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा, बल बुद्धि की रेखा जो होती है, मस्तिष्क रेखा, ज्ञान की रेखा, हृदय रेखा, जितनी भी रेखाएं होती है उनमें परिवर्तन, यदि कोई आवश्यक परिवर्तन हो जिसे आप चाहते हो, भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हाथ में रखिए। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे 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 कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे राधे राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार की बात है, कथा का जब हम प्रारंभ करते हैं तो जैसे हम सब आए हैं कथा को सुनने के लिए, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति ही जो है कथा को सुन पाता है, जिसके मन में जिज्ञासा होती है। लेकिन कहते हैं कि जिज्ञासा तो उस चीज की होती है जिसका हमें ज्ञान ना हो। कथा तो लगभग लगभग सबको ही पता है, फिर इस कथा को बार बार करने का क्या लाभ है। कहते हैं जिस चीज का हमें पता हो उसकी बार बार अनुवृत्ति करते रहे, बार बार उसको जो है पढ़ते रहे, बार बार सुनते रहे, तो उससे मन की जो है वृत्ति सही हो जाती है, मन के जो संकल्प हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। कुछ लोग जो कुछ बनना चाहते हैं तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने जो है गेट पर, अपने इधर उधर दीवारों पर डॉक्टर लिख देते हैं और अपने शेड्यूल्स लिख देते हैं कि मुझे ये काम करना है, ऐसा करना है। तो वो जो प्रयत्न करते हैं वो वास्तव में बन भी जाते हैं। तो जो प्रयत्न करता है उसी की जीत होती है। तो प्रयत्न करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। ये एक प्रयत्न है अपने मन में भगवान के सत्य का आचरण करने के लिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमो अध्याय प्रारभते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं सत्यनारायण व्रत की जो महिमा है वो बहुत लोगों ने जानी है, और जिन्होंने जानी है उन्होंने इसका विस्तार भी किया है और आगे लोगों को बताया है। कहते हैं कि जो भी कर्म हम अच्छे करते हैं उसका प्रयत्न कोशिश करें लोगों को प्रचारित करने का। कई बार जब मंदिर में कोई पूजा करने जाता है तो कहते हैं ये ज्यादा दिखाता है। कोई बात नहीं, दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म को दिखाने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि दिखाएंगे नहीं तो वो व्यक्ति कैसे कर पाएंगे जो उससे अभिज्ञ हैं। इसीलिए अच्छे कर्म को दिखाने में कोई हानि नहीं, बुरे कर्म को दिखाने में और करने में दोनों में ही हानि है, सोचने में भी हानि है। हालांकि कलयुग में इसका जो है पाप कम लगता है, परंतु सोचेंगे तो कभी ना कभी वो बुरा कर्म हो जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्म के लिए प्रवृत्त हो रहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दाने सारण्ये ऋषय शौनकादय प्रपक्षं मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तो आइए सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो और मनुष्य जो अपने कर्मों से दुखी हैं उनका दुख का निवृत्ति कैसे हो। उस दुख की निवृत्ति के लिए और भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने उस समय के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का
निवारण कर सकता है। इसीलिए यदि हम आपसे कुछ जानने के योग्य हैं तो आप बताइए, जब से भगवान गोलोक धाम चले गए हैं और जब से इस कलयुग का आगमन हुआ है, तब से लोग अनेकों प्रकार के लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, पाखंड में ग्रसित हैं। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे प्रश्न का उत्पादन किया है, जिज्ञासा की है। वास्तव में मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए भी चिंतन करे, और ये मानव जाति के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो कभी भगवान ने नारद जी को बताई थी। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार नारद जी संपूर्ण लोगों का भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आ गए। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो या किसी भी प्रकार का निर्जीव वस्तु भी हो, उसका भी एक दिन नाश होना संभव है, अर्थात होगा। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो इस मृत्यु लोक में जब वो आए तो उन्होंने लोगों को देखा कि अनेकों प्रकार के लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, पाखंड से वो ग्रसित हैं। ऐसे ग्रसित भावों से उनको देखा तो उनके हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ। मंदिरों में गए, घरों में गए, खेतों खलियानों, लोगों के आपसी मामलों में उन्होंने देखा कि लोग मोह, मद, मात्सर्य उनके हृदय में ग्रसित हो गया है, उनके जीवन में बस गया है। इसीलिए उनका ध्यान करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, ध्यान करें कि जब भगवान का हम ध्यान करते हैं तो भगवान के ध्यान से हमारे मन का विकार मिट जाता है। अब यहाँ पर नारद जी के मन में तो भगवान का ध्यान था, भगवान की वृत्ति थी, लेकिन उनके मन में अनेकों प्रकार के भाव थे। इसीलिए सभी जो है, नारद जी ने सभी को देखा और अपने दुखी मन से, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो किसी अच्छे व्यक्ति को दुखी देखकर बहुत दुखी होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति कर्म तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म का फल इन्हें ठीक प्रकार से मिल नहीं रहा, क्योंकि इस कर्म में इन्होंने थोड़ा बहुत झूठ, असत्य डाल दिया है। इसीलिए अपने ही कर्मों से दुखी हैं, पर इनका उपाय क्या हो सकता है, ये सोचते हुए वो गोलोक धाम चले गए। क्योंकि नारायण के पास तो उपाय का केवल एक ही साधन है। कौन? नारद जी के पास कौन है? नारायण। नारायण ही उनके सारे सवालों का जवाब है, तो उनके पास चल दिए और गीत गाते गए हैं। कौन सा गीत, भजन गाए हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी को आता है, सभी अपने मुख से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो आनंद कंद सच्चिदानंद जय जय। आनंद कंद सच्चिदानंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय 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 श्री बांके बिहारी, जय 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 पीतांबर धारी। राधा रमण गोपी चंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और वहां चले गए गोलोक धाम। गोलोक धाम में शंख, चक्र, गदा इत्यादि जो श्री नारायण भगवान, श्री सच्चिदानंद भगवान की
जय। कृपया शंख चक्र गदा इत्यादि से सुशोभित श्री नारायण भगवान के चरणार बिंदों में नमस्कार करने के बाद कहते हैं भगवान का तो आभामंडल ऐसा है जिनको देखकर मन के विकार अपने आप ही मिट जाते हैं, परंतु चेहरे पर उदासीनता थी। नारद के चेहरे पर जब उदासीनता थी तो भगवान ने कहा कि आज नारद जी कहाँ भ्रमण कर आए जो ऐसी चिंता आपके मन में आ रही है। तो नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि क्या कारण है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो सुनिए, मैं संपूर्ण लोगों का भ्रमण करके जब पृथ्वी लोक पर आया तो मैंने लोगों को अनेकों प्रकार के कष्टों से देखा, अपने ही कर्मों से वो कष्ट उठा रहे हैं। उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो बोले कि विष्णु भगवान ने कहा नारद जी से, हे नारद जी आप तो जानते हैं सभी कष्टों की निवृत्ति करने वाले भगवान ही हैं, मैं ही, अर्थात मेरे द्वारा सभी कष्टों की निवृत्ति होती है और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन मैंने सारे सुख सुविधा व्यक्ति को दे दिए हैं, मैंने कोई ऐसा सुख नहीं है जो अपने पास रखा है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए मनुष्य की अपनी नियत चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं जो सत्य को छोड़ देगा, असत्य में निहित होगा, तो निश्चित रूप से उसे दुख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए सत्य का आचरण हर व्यक्ति को करना चाहिए। सत्य का आचरण जो करेगा सत्य है तो सुख है और सत्य नहीं तो दुख है। हर वस्तु में सुख भी होता है और हर वस्तु में दुख भी होता है। जो व्यक्ति उसकी मर्यादा में रहता है तो उसको सुख प्राप्त होता है। जैसे 4 लड्डू खाए तो सुख और 10-12 खा लिए तो दुख, 4-5 रोटी खाई तो चलो सुख है और ज्यादा खा ली तो दुख। इसीलिए जीवन में जितनी भी चीज, यहाँ तक कि धन माया भी एक लिमिट तक आती है तो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आ जाती है तो व्यक्ति उसी के लिए जीने पर लग जाता है, धन माया उसके काम नहीं आती। इसीलिए ज्यादा आने पर उसके सदुपयोग हैं वो करते रहना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब नारद जी ने कहा महाराज ये तो बात आपने ठीक कही, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति हो गई है बुरी, जो लोग बुरे कर्मों में किसी भी वजह से, चाहे बाल्यावस्था में चले गए हों, चाहे यौवनावस्था में चले गए हों, चाहे संगत के कारण चले गए हों, उनकी निवृत्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि जिसकी यदि प्रवृत्ति बन गई है तो कहते हैं अभ्यास से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यदि हम अभ्यास को रोज करेंगे, रोज किसी चीज को पढ़ते रहें तो हमारा ज्ञान उसमें बढ़ जाएगा। रोज किसी भी बार किसी चीज का चिंतन करते रहें तो हमारे उस चिंतन में जो है विशेष रुचि बन जाएगी, विशेष उसका ज्ञान बन जाएगा। इसीलिए चिंतन अपना सही बनाए रखें और नित्य अभ्यास करते रहें, सत्य का आचरण करें, सत्य का संकल्प करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर जो सत्य का संकल्प करेगा निश्चित रूप से वो सुख प्राप्त होगा, उसे सुख की प्राप्ति होगी। अब वो सत्य का संकल्प कब करें, कैसे करें? तो कहते हैं 2 दिन तो बताए गए हैं, एक तो है संक्रांति और एक पूर्णिमा। संक्रांति में सूर्य की जो है स्थिति बहुत अच्छी होती है, पूरे 30 अंश होते हैं, इसीलिए उस दिन सूर्य का जो प्रभाव आता है, जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति आती है तो सूर्य मकर में आ जाता है, तो मकर के पूरे 30 अंश रहते हैं उसके पास, अर्थात 30 दिन रहते हैं, तो सूर्य का प्रभाव विशेष रहता है। तो इसीलिए कोई भी संक्रांति या पूर्णिमा, पूर्णिमा में आप सभी जानते हैं चंद्रमा पूर्ण होता है, तो चंद्रमा कौन? मन का स्वामी होता है, इसीलिए हमारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। तो इन दोनों दिन अथवा किसी भी दिन भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। चिंतन अपने मन के अंदर करना है, जो सामग्री उसके पास है उसको सामग्री को भगवान को अर्पित करे। सामग्री भी कई प्रकार, जिसके पास 56 भोग है 56 भोग चढ़ाएं, जिसके पास 16 उपचार है 16 उपचार करें, जिसके पास 10 उपचार है 10 उपचार करें, जिसके पास 5 उपचार है धूप दीप नैवेद्य फूल पर वो 5 उपचार करें, जिसके पास 3 उपचार है धूप दीप नैवेद्य, माताएं अधिकतर यही उपचार करती हैं, धूप लगा देती हैं, दीप दे देती हैं, दीप जला देती हैं मंदिर में और नैवेद्य मिश्री आदि का जो भोग लगा देते हैं, तो यही उपचार भी बहुत है। और यदि जिसके पास ये भी ना हो तो तुलसी का पत्र लेकर संकल्प ले सकते हैं, तुलसी पत्र भी ना हो तो जल लेकर संकल्प ले सकते हैं, और जल भी ना हो तो केवल मन है, मन तो है ही, तो मन से ही संकल्प करते हैं। जो भी ऐसा करता है उसका कल्याण होगा।
होगा। हे नारद, सत्य का आचरण करने वाला सदैव सुखी रहता है। जिसने भी सत्य का आचरण किया है उसको जीवन में सुख की प्राप्ति है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जहां पर जो है सूत जी महाराज बोले कि जो नारद भगवान ने, नारद से भगवान का जो संवाद हुआ, भगवान ने जो नारद को बताया, सूत जी महाराज ने जो सोना का आदि 88,000 ऋषि को बताया, और जो मैंने आप सभी को बताया वह सत्य का आचरण है। निश्चित रूप से जो उसको करता है उसका कल्याण होता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमोध्याय समाप्त। उस वाली कटोरी में जो सामने है दोना, उसमें थोड़े से चावल डाल देंगे, थोड़े से, 1-2 दाने, और सब डाल लेंगे अपने आप ही, उधर से सबको दिखा के सब डाल लेंगे। आप सब अपने हाथ के जो चावल हैं, आप जो ऑनलाइन है या जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वो अपने हाथ के चावलों को थोड़ा सा लेकर चावल भगवान के चरणारविंद में रखते हैं, या कोई कटोरी है उसमें रखते हैं। इसको इस जो अध्याय है उसके लिए, और जिसके पास ये सुविधा ना हो तो वो हाथ में ही रखे और पूरे अध्याय होने के बाद भगवान को समर्पित करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीय अध्याय प्रारभ्यते। आइए भगवान के चरणों में भजन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम बोलो भक्त शुभ हो शाम। राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बिगड़े बनाए तुमने, हाँ बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीय अध्याय प्रारंभ होते। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में सोना का आदि 88,000 ऋषि महाराज से पूछते, महाराज सच्ची आप बताइए कि आपने जो कथा बताई उसमें नारद जी को भगवान ने ये बात बताई, क्या इससे संसार में आगे इसका जो है विस्तार हुआ, वो भी हम जानना चाहते हैं। तो कहते ध्यान पूर्वक सुनिए। एक सदानंद नाम का ब्राह्मण था, वह भगवान की भक्ति में सदैव लीन तो रहता था, लेकिन अपने कर्मों में थोड़े आलस्य की वजह से या अन्य किसी भाव से वह थोड़ा थोड़ा धीरे 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 अकर्मण्यता की ओर चला गया। कहते हैं विष की बूंद धीरे 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 व्यक्ति को खराब कर देती। बुरी आदतें पहले बुरी नहीं होती, 1-2 दिन तो कुछ लोग कहते हैं कि चल ऐसा कर ले ऐसा कर ले, लेकिन वो धीरे 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 आदमी को खोखला बना देती है। ऐसे ही उसकी आदत थी, उसकी आदतें भी जो है धीरे 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 व्यक्ति को दुष्प्रभाव में ले गई, और धीरे धीरे उसका जो है बुरा प्रभाव हुआ, और उसके पास धन आदि की कमी होने लगी। पूजा पाठ आना बंद हो गया। पूजा पाठ तो बंद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि अन्य कर्म भी नहीं कर पाया, और अन्य कर्म छोड़कर उसने भिक्षा मांगनी प्रारंभ कर दी। अब भीख भी कहते हैं जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। भीख भी तो उसी को मिलेगी जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी।
कई भिखारी आते हैं तो किसी को तो कोई ज्यादा दे देता है, किसी के लिए तो देख के 10 रुपए निकल जाते हैं, और किसी के लिए 5 भी ना निकलते, किसी को तो बेचारे को सुनाई देता है। तो ये भी प्रभु की कृपा है। और ऐसा ही उस ब्राह्मण के साथ हुआ। अपने कर्मों को ठीक प्रकार से न करने की वजह से उस ब्राह्मण को कहीं पर भी कोई दक्षिणा न दी, किसी ने कुछ भीख भी न दी, तो वो भगवान को कोसने लगा, अरे भगवान तुम कैसे हो, तुम तो गुंडों के वशीभूत हो गए हो, किसी को बंगला किसी को गाड़ी, और मेरे को कुछ नहीं दिया। ऐसी अनेकों प्रकार की भावना, आज की भावना से बोल रहा हूँ गाड़ी, पुराने जमाने में तो चलो बैलगाड़ी आदि होती है, लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं थी। फिर भी उसने ये बात कही कि सबको सुविधाएं मिली हुई हैं और मैं आपका भगत, फिर भी मुझे इतना दुख कि भीख मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिल रही। वास्तव में हम समझ लेते हैं कि हम जब सुबह सुबह पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, धूप दीप जला लेते हैं, तो ये भक्ति है। ये समझकर हम सोचते हैं कि अब तो हमारा काम पूरा खत्म, अब दिन भर कोई भी पाप कर सकते हैं, लेकिन नहीं। धूप दीप जलाया वो अच्छी बात है, भगवान का पूजन किया वो भी अच्छी बात है, कहीं तीर्थों पर गए वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका जो फल है वो ये है कि आपके कर्मों में भी वो चीज होनी चाहिए। जब आपके कर्मों में वो चीज आएगी, अर्थात आप किसी से वैर भाव ना करें, प्रेम रखें, सद्भावना से जीवन जिए, आनंद से जीवन जीने का प्रयत्न करें, सत्य का पालन करें, तो भी आपका जो कर्म है वो पूरा होगा। भक्ति तो अगर जो आपने करी है और उसके बाद पाप किया तो वो भक्ति का पाप से कोई तालमेल नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण के साथ भी ऐसा हुआ कि उसे भीख मांगने पर भिक्षा न मिली। तो जब कोसने लगा तो भगवान एक ब्राह्मण का ही रूप धारण करके आए और पूछने लगे, अरे विप्र क्यों दुखी होता है? कहने लगा, देखो भगवान की मैंने पूजा करी, अर्चना करी, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं मिला। तो कहा कि ध्यान पूर्वक अपने जो है मन में चिंतन करो, क्या तुमने भगवान की भक्ति ठीक प्रकार की? ज्ञान लेना ज्ञान देना, तुमने ज्ञान लिया और ज्ञान दिया कभी किसी को? बोले नहीं। दान लेना दान देना, दान लिया पर दान दिया नहीं। यज्ञ करना यज्ञ कराना, यज्ञ किया, दूसरों के घर तो बहुत किया, अपने घर किया? बोला नहीं। तो फिर एक बार तो कर लेना चाहिए, 100 बार दूसरे घर में तो एक बार अपने घर में कर लेते। तो बोले ये तो हुआ है, गलती हुई है, अब क्या करूं? तो पश्चाताप। जब किसी से गलती हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए? पश्चाताप। उसे छुपाना नहीं चाहिए, ना उसे जो किसी प्रकार से ढकने की कोशिश करनी चाहिए। तो पश्चाताप करें। पश्चाताप के लिए क्या करें? भगवान की भक्ति, सत्य का आचरण। तो सत्य के आचरण में वो लग गए, सत्य का आचरण करने लग गए। सत्य का आचरण जब करने का प्रयत्न किया तो बोले कि अब किसके लिए क्या करूं, क्या फल चढ़ाऊं, क्या फूल चढ़ाऊं? तो कहने लगे कुछ भी नहीं, केवल अपना मन चढ़ा दीजिए, भाव से संकल्प कीजिए। आज जब आपके अच्छे व्यवस्था बने तो भगवान का पूजन करना। तो आज वो संकल्प लेकर चला और भीख मांगने के लिए जब गया तो उसे आज पहले घर में फूल, दूसरे घर में फल, तीसरे घर में अन्न, चौथे घर में वस्त्र, पांचवें घर में धन भी प्राप्त हुआ। इन सब को लेकर उसका मन विचलित न हुआ। सोच ऐसा यदि कभी किसी के साथ हो जाता तो सोचता छठे घर भी चला जाओ, कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन आज वो छठे घर नहीं गया। यही सत्य है कि आज उसने अपनी मर्यादा बांध ली कि 5 घर से मिलना है तो 5 घर ही लूंगा, और सत्य का पालन किया। अपने घर गया, अपनी पत्नी को ये बातें बताई, पत्नी खुशी हुई। पत्नी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम भी इसका पालन करेंगे। दोनों ने मिलकर इस व्रत को करना प्रारंभ किया और जीवन का संपूर्ण भोग कर, उनकी जितनी भी छोटी मोटी कमियां थी वो पूर्ण होती गई। सुख सुविधाओं को भोग कर वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इति से सत्यनारायण कथाया द्वितीयोध्याय समाप्त। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया तृतीयोध्याय प्रारभ्यते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भजन करते हैं। सभी ध्यान मुद्रा में होकर भगवान का ध्यान करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव, मिलकर सभी बोले ऑनलाइन के। राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम।
भज प्यारे तू सीताराम 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 जप प्यारे तू सीताराम बनेंगे तेरे बिगड़े काम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय प्रारंभ था, तीसरा अध्याय। वैसे तो बहुत सारी कथाएं उन्होंने सुनी थी, क्योंकि कथा सुनने के लिए समय होना चाहिए, लेकिन कलयुग में समय का अभाव है और ये कथाएं भी कलयुग में ही सुनी गई थी। तो कलयुग में समय का आगे अभाव हो जाएगा, उस समय तो नहीं था अभाव, लेकिन आज धीरे धीरे अभाव है, इसलिए 5 कथाएं बना दी गई हैं। वैसे जो भी सत्य की कथा हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र की कथा हो, चाहे किसी व्यक्ति की कथा हो, चाहे भगवानों की कथा हो, जिसकी भी कथा में सत्य का अर्थ निकल रहा हो, कि सत्य की बातें साबित हो रही हो कि हाँ सत्य बोलो तो आनंद आएगा, सत्य से जीवन की सफलता का राज प्राप्त होगा, जीवन सफल होगा, जीवन में उन्नति होगी, वो सब कथाएं सत्य की ही कथाएं हैं। तो इसीलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ पर तीसरी कथा में भी इसी प्रकार का वर्णन है। एक लक्कड़हारे की कथा है। लक्कड़हारा जो है लकड़ियों को लाता था, बेचता था। यहाँ पर देखिए, पहले तो जीवन के लोगों के सबके विषय में बताया कि लोग कैसे दम्भी पाखंडी थे, फिर ब्राह्मण के विषय में बताया, फिर दूसरा कौन आ गया, लक्कड़हारे। तो लक्कड़हारे वाली बात है कि जो मजदूर वर्ग का है व्यक्ति है, उसके लिए भी बताया गया है कि काम तो वो कर सकता है, लेकिन काम को ठीक प्रकार से करे, उसी में भी उन्नति है। भगवान तो उसमें भी विराजमान होते हैं। तो लकड़ियों का वो ढेर लाता था और बेचता था। आज बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठा बना लिया, लेकिन वो इतना बड़ा बना लिया कि खुद पर भी उठाया नहीं जा रहा। फिर भी क्योंकि लकड़ी छोड़ूंगा तो धन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लकड़ी बिकेगी, तो इसीलिए कम हो जाएंगी लकड़ी, इसलिए उसको उठाकर चलता गया और प्यास से व्याकुल होने पर भी कहीं पर लकड़ी न गिराई और न रोका अपने पांव को, चलता रहा। सोचा कि जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी बिकेंगी। और जब वो पहुंच गया तो लकड़ियों के गड्ढे को ज्यों का त्यों बनाए रखा, प्यास से व्याकुल होता हुआ एक गांव के पास पहुंचा और उस गांव के पास जाकर उसने लकड़ियों का गड्ढा नीचे गिरा दिया। लकड़ियों का जब गड्ढा नीचे गिराया तो देखा कि वहां ब्राह्मण का घर है, उस घर में जाकर पानी के लिए गया बेचारा, पानी पीने के लिए, लेकिन वहां पर तो भगवान की कथा हो रही थी। अब कथा हो रही थी तो उस कथा को सुनने लगा। जब ध्यान पूर्वक सुना तो उसकी प्यास गायब। प्यास तो थी, लेकिन शरीर में उस प्यास की निवृत्ति हो गई। अब आप बताइए कि क्या व्यक्ति वो प्यासा नहीं था? प्यासा तो था, लेकिन कहते हैं कभी कभी हमारे जीवन में प्यास होती नहीं है फिर भी हम पानी पीते हैं, भूख होती नहीं है फिर भी हम खाते हैं, चटपने हम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन करता है, तो वो मन की वजह से हम खाते रहते हैं। भूख भी नहीं होती, क्योंकि यदि भूख हो तो भूख तो कहते हैं भोजन पसंद आता है प्यास तो पानी अमृत है भूख तो खाना भाता है। वो प्यार अगर जीवन में धरती पे स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए जब हमें वास्तविकता पता लगती है कि वास्तव में मुझे भूख तो थी नहीं, प्यास तो थी नहीं, फिर भी मेरा मन बेचैन था, क्योंकि जब आध्यात्मिकता के ऊपर भौतिकता जो है हावी हो जाती है तो आध्यात्मिक ज्ञान खत्म हो जाता है, और जब भौतिकता पे आध्यात्मिकता हावी हो जाती है तो भौतिकता खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग उपवास आदि रखते हैं। आज उसे
यह अनुभव हुआ कि प्यास तो लग रही थी, लेकिन भगवान की कथा सुनने से आज मेरे मन में शांति हो गई है। तो बड़ा खुश हुआ। और उस कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण जब प्रसाद लेकर आए तो ब्राह्मण ने पूछा कि भैया आप कैसे आए थे? क्या आप पानी पीने किसी कारण से आए थे या अन्य कथा सुनने आए थे या कोई और कारण था? तो वो कहने लगा मैं आया तो था यहाँ पर कथा पानी पीने के लिए, अर्थात शरीर की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन मेरे अंतर आत्मा की प्यास बुझ गई। इसीलिए कृपया मुझे ये बताइए जो आप ये कर रहे हैं वो क्या है, इसका क्या फल है, इसका क्या विधान है? तो बोलने लगे कि ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है। इसको करने से मन के जीवन में शांति होती है और जीवन में उन्नति होती है। और वैसे भी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। तो बोले क्या मैं इसको कर सकता हूँ? तो बिल्कुल तुम भी इसको कर सकते हो। सच्चे मन से किसी भी दिन अपने मन में संकल्प करें, दोपहर को सायंकाल के समय कथा सुने, रात्रि में भगवान का भजन करें। जो ऐसा करता है उसका कल्याण होता है। और सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर जो उसकी प्यास बुझी किससे? भक्ति से, पानी से नहीं, भक्ति के अमृत से। अमृत से प्यास बुझी, संकल्प लिया और चल दिया लकड़ियों को बेचने के लिए। सब कुछ जान लिया है। अब लकड़ियों को बेचने जब गया तो लकड़ियों के दाम क्या बताए? लकड़ी को पेड़ ने तो लिखा नहीं कि 5 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, तो क्या बताया? तो बोला भैया देखो मैं इतनी दूर से लकड़ी लाया हूँ, इस लकड़ी को लाने में काटने में जो मेरी मेहनत है उसे समझ के दे दो। अब आप देखो जब कोई यहाँ पे आके बेचने लग जाएगा भैया आम ये रे कोई भी रेट दे दो, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो 10 रुपए निकाल के पकड़ा देंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्यादा भी देंगे। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको धन दिया, परंतु जब उसने सारा धन इकट्ठा किया तो उसे जितना पहले मिलता था उससे 4 गुना धन प्राप्त हुआ। बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। और लकड़ी भी जल्दी बिक गई। जो लकड़ी जल्दी बिक गई तो भागकर अपने घर पहुंचा। घर पे जाके पत्नी से कहा कि मैंने आज एक संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का और आज मेरा काम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो क्यों ना उस व्रत को किया जाए। और आज संकल्प तो मैंने ले लिया था, व्रत भी ले लिया था, तो इसीलिए आज उसका पूजन करेंगे भगवान का। दोनों ने मिलकर पति पत्नी ने उस भगवान के उत्तम व्रत को किया। ऐसा करने से उनके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई। सच्चाई से, अच्छाई से जीवन में उन्नति होती भी है। और उनके सब प्रकार के जो पाप थे, कष्ट थे, वो मिटते गए धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और धीरे धीरे उनकी उन्नति हुई और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुए। यदि हम भी भगवान का नाम लेकर सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को जीवन में अपनाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी सत्यनारायण व्रत कथा है, तृतीय अध्याय समाप्त। तो थोड़े चावल छोड़ दीजिए यहाँ पर और फिर पुनः भगवान का ध्यान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जब आप ये बोलोगे तो आपके मन का संस्कार क्या बोलेगा? मन का संस्कार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। मन का संस्कार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। सारा संसार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। सारा संसार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। ये जग जिसने बनाया जो जग आधार है, ये जग जिसने बनाया जो जग आधार है। सचमुच ये जीवन उनकी भक्ति का सार है। सचमुच ये जीवन उनकी
भक्ति का सार है। मन का आधार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। मन का आधार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। भक्तों का साथ देवे दुष्टों को मात दे। भक्तों का साथ देवे दुष्टों को मात दे। सत्य के नारायण बनकर भक्तों का साथ दे। सत्य के नारायण बनकर भक्तों का साथ दे। गीता का सार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। गीता का सार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। जय जय श्री कृष्ण राधे। जय जय श्री श्याम राधे। जय जय श्री कृष्ण राधे। जय जय श्री श्याम राधे। सारा संसार बोले जय जय श्री कृष्ण राधे। मन का आधार बोले जय जय श्री कृष्ण बोले राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस तरह से ही घर पर आनंद से भगवान का नाम जरूर लेते रहना। जब फ्री मिले, जब समय ऐसा हो कि हाँ कुछ करना है तो भगवान का नाम ले लिया करें। जब मन ना करे कहीं कुछ और करने का तो भगवान का नाम ले लें। कहते हैं श्वास श्वास पर हरि भजो व्यर्थ श्वास मत खोए। और ना जाने इस सांस को आवन होए न होए। कुछ नहीं पता क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसीलिए भगवान का ध्यान सर्वोत्तम है। आइए चौथी कथा सुनते हैं। चौथी कथा श्री सूर्य महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि कथा जो सुनता है उसके श्रवण रुद्र के माध्यम से भक्ति का अमृत उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। भक्ति की कथाओं में भगवान का भाव रहता है। इसीलिए सच्चिदानंद भगवान को ध्यान करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख नाम का एक राजा था जो भगवान के पूजन में लगा हुआ था। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और इस तरह से भगवान का, क्योंकि मन जो है मंदिर कहीं पर भी बन जाए आलीशान उससे लाभ नहीं होगा। मन का मंदिर आलीशान जरूर बनना चाहिए। जब जहां देखिए भगवान, भगवान न भी दिखे तो आंखों को बंद कर लें और भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लें तो समझ लीजिए आपके अंदर भगवान विराजमान हो गए। और भगवान तो शरीर में रहते ही हैं। तो आइए समझते हैं। उसने जो है उल्का मुख नाम के राजा ने भगवान की भक्ति कर रहा था तो वहां पर एक बनिया गुजर रहा था। उस नदी से अपने व्यापार के लिए जा रहा होगा। देखा कि राजा भगवान की भक्ति कर रहे थे। जब बड़े लोग कार्य करते तो उसके लिए छोटे लोग भी प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो वो गया उनके पास कौतूहल पूछने लगा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो राजा हैं, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप ये क्या कर रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न किए तो राजा ने कहा देखिए सबसे पहले तो मैं राजा तो हूँ लेकिन वो आपके लिए, भगवान के लिए नहीं। दूसरा मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी कमियां हैं, मेरे पे सारे धन तो हैं लेकिन संतान धन नहीं है। तीसरा भगवान ने जब मुझे राजा जैसी पदवी दी तो क्या मेरा धन्यवाद करने का भी हक नहीं है, मुझे करना चाहिए ना। तो बोले हाँ बिल्कुल सत्य है, तो इसीलिए भी कर रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा आपने भी जो बात कही कि क्या भगवान की भक्ति से पुत्र आदि संतान भी प्राप्त हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो विकार नहीं होंगे, और जब विकार नहीं होंगे तो शरीर में तेज रहेगा, तेज रहेगी बीमारी नहीं होंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि 99% स्त्री बांझ नहीं हो सकती और पुरुष के संतान होंगी, तो फिर होने ना होने का कारण ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति विशेष कर्मों को विशेष बना देती है और सामान्य कर्मों को भी विशेष बना देती है। तो इसीलिए भक्ति बड़ी लाभदायक है, करनी चाहिए। बोला इसका विधान मुझे भी बता दीजिए। तो कहते हैं किसी भी तरह से सच्चे मन से भगवान की पूजा करें। संक्रांति और पूर्णिमा को इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है, बाकी अन्य किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। और सच्चे मन से प्रातः काल संकल्प लें, सायंकाल कथा सुने, रात्रि काल में भगवान का जागरण करें, नाम संकीर्तन करें। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोला बहुत अच्छी बात है। कहते हैं यदि तुम पर कुछ भी ना हो तो मन के भाव चढ़ा देना, भगवान उसी से प्रसन्न
प्रसन्न हो जाते हैं। बनिया को तो यही चाहिए था कि हाँ बस मन के भाव चल जाए, ऐसा नहीं कि सारे बने, क्योंकि बनियाओं से भी जो है आगे व्यवस्था चलती है। सभी धर्म के सभी लोग हमारे जीवन में कार्य करते हैं, सबका एक ना एक सहयोग है, इसीलिए जीवन में उन्नति सबके द्वारा होती है, अकेले पर में कुछ नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर जो है उससे व्रत का विधान जाना, धूप दीप नैवेद्य गेहूं का चूर्ण केले की फली जो भी सामग्री हो उसको समर्पित कर देना, सत्य का संकल्प करना, सायंकालीन कथा सुनना, रात्रि को जाकर, यही छोटा सा भगवान का विधान है। इसको जानकर वो आज व्यापार की तरह जाकर अपने घर की ओर चला गया और अपनी पत्नी लीलावती को ये सारी बातें बताई। पत्नी ने बोला यदि ये बात है तो क्यों ना हम आज ही कर लेते हैं। तो उन्होंने संकल्प किया कि जब भी हमारे घर में कोई सत्तिथि होगी तो हम इस उत्तम व्रत को करेंगे। और भगवान की कृपा से उनके 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कलावती रख दिया। कलावती के नामकरण को कर रहे थे, मन में विचार आया कि पतिदेव बड़े खुश होकर काम कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि पतिदेव खर्च जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। किस चीज के लिए? ज्यादा खाना, ज्यादा व्यवस्था है, भगवान के लिए तो वही सेम पूजा होती है। तो कहते हैं कभी कभी जब हमें वो करना हो तो अपनी हैसियत स्थिति सब देख के करना चाहिए, इतना भी खर्च ना कर दें कि अगले साल पूजा करने का मौका भी ना मिले, तो एक बार इतना खर्च ना करें। तो इसीलिए बेचारी ने पूछा कि महाराज जी हमने जो संकल्प लिया था उसको भी कर लेते हैं। तो बोले देखो अब तो बहुत खर्च हो गया, अब एक काम करते हैं इसके विवाह पर कर देंगे। अगर जो लिमिट का खर्च करता तो शायद साल में 2 बार भी पूजा कर सकता था, लेकिन ज्यादा कर दिया तो विवाह तो आपको पता है अब तो जो 18 वर्ष कम से कम एज हो गई है, लेकिन पहले तो जैसे नियम होता था कि जब बड़ी दिखती थी तो कर देते थे, ऐसा ही उसने संकल्प ले लिया। और इधर कन्या भी घर में बुद्धि को प्राप्त हुई। कन्या जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने देखा कि भाई इसके लिए सुयोग वर ढूंढने की आवश्यकता है, वर ढूंढा तो वर भी मिल गया। अब जिसको कन्या जिसकी ठीक ठाक से बड़ी हो जाए, जिसको वर भी बड़ी जल्दी मिल जाए, शादी ब्याह करवाया वो भी अच्छी तरह हो गया, तो भगवान को कैसे याद करेगा? उसे भगवान की याद नहीं आई। अब भगवान की याद नहीं आई, जमाई के साथ अपने व्यापार का चिंतन करने लगा और व्यापार के लिए राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर चला गया। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। इधर जब वो जो सामान ले गया था व्यापार के लिए, उस सामान को अभी धर्मशाला में उतार रहा था, उतारते उतारते रात्रि हो गई और कुछ थकान हो गई तो वहां पर ही सो गए। उसी समय माया, भगवान की माया से प्रेरित 2 चोर राजा का सामान चुरा कर ला रहे थे। उन्होंने राजा का सामान उन्हीं के पास रख दिया और खुद गायब हो गए। इधर सिपाहियों ने उनके पास ये सामान देखा तो उनको ही चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा के पास ले जाकर उन्हें कहा कि ये 2 चोर लेकर आए हैं, इनको उचित दंड दें। क्योंकि राजा ने उनके पास अपना भी सामान देखा, उनका भी सामान देखा, उनके वस्त्र आभूषण भी देखे, कहीं तो बड़े प्रोफेशनल चोर हैं, ऐसा समझते हुए उनको दुर्मुख नाम के कारागार में डाल दिया गया। अब वो तो दुर्मुख नाम के कारागार में बंद, और इधर जो कलावती लीलावती थी उनके घर में भी एक तरह से चोरी हो गई, डाका डल गया, किसी भी तरह का उनके पास खाने पीने का कोई साधन न रहा। अब कहां से खाएं, किससे मांगे? 2-4 दिन तो सब कृपा कर देते हैं, लेकिन बाद में सब कहते हैं इनकी तो आदत ही खराब हो गई है। तो एक दिन कलावती बेचारी भीख मांगने के लिए जा रही थी, तो उसने सोचा कि भीख से बढ़िया तो यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, भगवान का पूजन हो रहा है। उस सत्यनारायण भगवान के पूजन में बैठ गई। पूजा का प्रसाद जब लिया तो प्रसाद को ग्रहण करके जब लेट आई तो घर में उसकी माँ बोली, पुत्री तुम कहाँ थी? क्या तुम नहीं जानती कि रात्रि में इस तरह से भ्रमण नहीं करना चाहिए? जिनके प्रदेश पति गए हों उनको इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। वो बोली जानती तो हूँ, पर एक जगह भगवान का पूजन हो रहा था, सत्यनारायण भगवान के पूजन में बैठ गई, कथा के बीच में आना ठीक न था, इसीलिए कथा को श्रवण करके मैं ये प्रसाद लेकर आई हूँ, यदि गलती हुई हो तो क्षमा करें। जब ये बात करी तो माँ बोली, गलती पुत्री तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। अब इसका उपाय भी हमें करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सुबह से भूखे तो हैं ही, अब भगवान से थोड़ी अपनी जो है अर्ज लगा देते हैं। दोनों ने प्रार्थना करी, हे प्रभु हम पापी हैं, संसारी हैं, आपके ही पुजारी हैं, आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती जाती है, लेकिन प्रभु आप तो दयालु हो, दीन नाथ हो, दीन पर दया करने वाले हो, दया के सागर हो, इसीलिए आप हम पर कृपा करिए। हमारे पति देवों का भी कोई अभी तक सूचना नहीं आई है, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सलामती की सूचना है, उनको खैर खबर मिले। हे प्रभु
ऐसा हम पर कृपा करें और हमारा भी जीवन आपके चरणारविंदों में हम सौंपते हैं। आज से हम आपके पूजन का ध्यान करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे। ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना करके उस प्रसाद को ग्रहण किया। एक तरह से वो पूजन ही हो गया, मन से संकल्प लिया। कथा क्या है, भगवान का पूजन स्तुति करना ही कथा हो गई और प्रसाद उन्होंने ले लिया तो समझ लो पूजा हो गई। भगवान इतने प्रसन्न हुए क्योंकि ये भावना तो पूजा थी और बड़ी अच्छी थी, इसलिए भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उसी दिन रात्रि के अगले दिन के जो पहर था उसमें प्रातःकालीन 2-3 बजे या 4 बजे के समय भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आकर कहा कि हे चंद्रकेतु, प्रातः होते दुर्मुख नाम के कारागार में जो गणित पुत्र तुमने बंद कर रहे हो छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारे धन पुत्र राज्य का नष्ट कर दूंगा। राजा हड़बड़ा कर उठा, ये कैसा स्वप्न आया जिसमें कैदियों के विषय में जो ज्ञान दिया है और भगवान ने कहा है। पूछा, सभी ब्राह्मणों ने, सभी विद्वानों ने, सभी मंत्रियों ने यही मंत्रणा की कि भैया इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि प्रातःकालीन स्वप्न सच्चा होता है। तो ये बात मानते हुए उनको छोड़ दिया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया पंडित जी एक बात बताइए कि उनको जो है ये धनवान क्यों दिया राजा ने? धन इसलिए दिया क्योंकि वो बनिया थे, बनिया का काम उन्होंने ठप करवाया। जेल में बंद कर दोगे किसी का काम तो ठप होगा ही, तो जितने दिन ठप हुआ उसके हिसाब से उन्हें दुगना चौगना दे दिया। और राजा को भी भय था कि कहीं कोई गलती हो गई है, जब भी तो मेरे पे इतना बड़ा प्रभाव आया है, इतना जो है सपना आया है, ये सोचते हुए राजा ने उसको धन दिया और कहा जो तुम्हें दुख प्राप्त हुआ उसका मैं दोषी नहीं हूं, परंतु अब मुझे ज्ञान हुआ इसलिए अब तुम भयमुक्त अपने घर जा सकते हो। बनिया थोड़ा सा खुश हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। बनिया को कहते हैं अंधे को क्या चाहिए दुआ, और बनिया को क्या चाहिए धन। धन की प्राप्ति हो गई और धन की प्राप्ति हुई, थोड़े खुश हुए। तो उसने सोचा कि चलो, लेकिन उसने भगवान का नाम नहीं लिया। आजकल तो मॉडर्न वाले भी जो थोड़े ठोकर लगते तो कह रहे थैंक्स गॉड, तो अब लेकिन उसने थैंक गॉड भी नहीं कहा, भगवान को कोई धन्यवाद नहीं कहा और बस अपने धन को संभालने लग गया। उसके ऊपर बेलपत्र सजाने लग गया, नाव में भर लिया कि अब तो घर की ओर चलेंगे। सबको याद किया, पत्नी को याद किया, बच्चों को याद किया, लेकिन भगवान को हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, बंधन तोड़ दिया। हरि का रे भजन क्यों छोड़ दिया? भजन को क्यों छोड़ दिया? जब सब चीज खा रहे हैं, पी रहे, रह रहे हैं, जब हमें गोलगप्पों की याद रहती है, चाउमीन की याद रहती है, तो इसकी भगवान के नाम की क्यों नहीं याद रहती? और सुबह शाम की आरती क्यों याद नहीं रहती? तो कर लेना चाहिए। तो जैसा भी हो भाव बनाना चाहिए, भाव बन जाएगा तो निश्चित रूप से याद आएगी। तो याद करते रहना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो भगवान एक दंडी का रूप धारण कराए और सोचा कि चलो याद नहीं है तो याद दिलवाने की कोशिश करता हूँ। क्यों दंडी का रूप धारण? कभी कभी आदमी का ये देखें भाई इतने दिन बाद छूटा है तो सोचा कोई साधु आ जाएगा तो किसी को दान दे दूं, ऐसा होता है। यदि आपका कोई घर बन जाए, कोई अच्छी काम हो जाते हैं तो कोई साधु आता है तो उसे चाहिए कि भाई मेरा इतना बढ़ा हुआ है तो क्यों ना कुछ दे दूं, तो देना चाहिए। लेकिन वो आज क्या था कि सजा रहा था, इतने में वो साधु रूप में आए और बोले कि भैया नाम तेरी नाम में क्या है? अरे बाबा कुछ लेने की इच्छा है तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें तो केवल बेल पत्र भरे हुए हैं। कठोर वचन था, असत्य था, इसलिए बोले कि ठीक है तथास्तु, जैसा तुम्हारा वचन है वैसा ही हो, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो जाए। अब ऐसा कहकर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए और भगवान तो लीला करने वाले हैं, अपनी लीला का ही जो है टेलीविजन देख रहे थे कि चलो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब थोड़ी देर में वो जो है अपना बनिया स्नान ध्यान करने लगे। पहले चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी जाति होती है अपने नियम से काम करती थी, तो उन्होंने भी अपना स्नान ध्यान करके देखा। स्नान में ध्यान हमने लगा दिया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं किया था। ध्यान होता तो कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, वो ध्यान करते तो वो दुखी किस लिए होता। लेकिन अब क्या हुआ, ध्यान गया कहां पर? पैसों पर। अब देखो ये नाव ऊंची कैसे हो रखी है। नाव को देखते ही उसने अपना जो है जल्दी से भागता गया और देखा तो बेल पत्र ही उसमें भरे हुए थे। टटोल कर देख लिया नीचे, एक भी अंश धन का नहीं था। ऐसा देखकर वो तो मूर्छित हो गया, लेकिन जो बनिया का जो दामाद था उसके मन में था कि अभी जो बात कही थी वो बात सत्य हो गई है बाबा की, तो चलो बाबा के पास चलना चाहिए। अपने ससुर को मोर्चा से हटाकर वो अपने गुरु अर्थात जो दंडी ऋषि के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु आप तो भगवान की सी आपके अंदर झलक दिख रही है, क्योंकि प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। आप जो है अनेकों प्रकार के दीनों पर कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे जो गलती हुई है आगे से नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन क्यों तुम सत्य से विमुख होते हो? सत्य बोलने में जाता क्या है? जैसा है वैसा ही करोगे। आज जैसा हम जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन बाद में भी जिएंगे, सत्य बोलने पर भी।
बस अंतर उतना होगा कि सत्य बोलने के लिए थोड़ी मन में धैर्य आना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। क्योंकि जितनी बेईमानी होती है उतना ही सत्य से फायदा भी होता है, जितने कलेश होते हैं उतना उससे शांति भी होती है। पहले भी लोग जीते थे तो उनमें जो प्रेम भाव बना रहता था, तो सत्य से प्रेम भाव भी बना रहता है। यहाँ पर जो है उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा वचन जो था वो असत्य था, अब सत्य है कि उसमें धन था तो धन हो जाएगा, क्योंकि अब तुम कह रहे हो ना उसमें धन था, तो इसीलिए अब सत्य है तो सत्य हो जाएगा, जब असत्य था तो असत्य हुआ, तो सत्य बोला धन हो गया। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी, पूजा करी और वहां से चल दिए। नगर से अपने घर की ओर जब गए तो जाने से पहले एक सूचना दी, कहते जब दूर से आते थे तो आरती के लिए बुलाया जाता था, तो आरती के लिए बुलाया गया अपने पत्नी को दूत के द्वारा। अब दूत गया उनके घर, तो उनके घर पे भगवान का पूजन हो रहा था, भगवान का पूजन हो रहा था, तो उसने सूचना दे दी कि भैया तुम्हारे पति देव आ रहे हैं, आप आ जाइए आरती के लिए। सूचना दी लीलावती को। अब लीलावती अपनी पुत्री से कहने लगी, बेटी मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। उसने काम तो ठीक किया, अपना जो उत्तरदायित्व था वो अपनी पुत्री को दे दिया, लेकिन क्या जरूरी था उस समय जाना? थोड़ा समय रुक सकते थे, लेकिन वो थोड़े समय नहीं रुकी और अपना कार्य छोड़कर अपनी पुत्री को दिया और चले गई अपने पति के दर्शन। उसको तो पति के दर्शन हो गए, लेकिन उसके बाद उसकी पुत्री भी उसके पीछे पीछे पूजा पाठ छोड़कर चली गई। अब जब छोड़कर गई तो उसके दर्शन, उसको अपने पति के दर्शन नहीं हुए। जब पति के दर्शन नहीं हुए तो सोचा कहीं डूब तो नहीं गए, गोताखोर बुलाए गए, ढूंढा गया पर कहीं पर भी पति के दर्शन ना पाए। तो सोचे कि पति नहीं तो जीवन क्या, सती होने लगे, लेकिन सती में अग्नि भी ना आए, आंच लगाने लगी तो आंच भी ना आए, क्योंकि पति तो जीवित था। अब आंच नहीं आई तो कुछ लेडीज बोलने लगी वो बन रही है सती, कुछ तो बोलने वाले होते हैं तो बोल दिया। अब वो उसको और दुख होने लग गया कि शायद मेरे अंदर ऐसा गुण भी नहीं है कि मैं सती हो सकती हूँ। ये बात सुनकर जो है साधु की आंखों में आंसू आ गया। साधु बोला, हे प्रभु कहीं मेरा ही कोई पाप ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों को दुख मिल रहा हो? तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु यदि मेरे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। जब ऐसा कहा तो भगवान ने उन पर कृपा की और भगवान ने आकाशवाणी की कि साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, यदि जाकर ग्रहण करे तो इसको उसके पति अवश्य मिल जाएंगे। भागती गई है, भगवान का पूजन समापन करके सबको प्रसाद दे जाके खुद ग्रहण करके जब आई तो पति देखा जो कहते हो। कभी कभी हम अपने सोने चांदी की चीज भी ऐसे रख देते हैं और जल्दीबाजी और वो होती पास में। ऐसे ही परमात्मा है, हम पता ना कहां कहां ढूंढते हैं लेकिन होता कहां है? पास में। तो परमात्मा का चिंतन करते रहिए। जैसे दूध से दही और दही से मक्खन निकाला जाता है, ऐसे ही प्रयत्न के द्वारा अपने मन से मंथन करने के बाद भगवान का चिंतन करके भगवान को प्रकट किया जाना चाहिए। और सात्विक भाव जब आएंगे तो निश्चित रूप से मन में भक्ति जागृत हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर जो उनका जीवन सुखमय हुआ, उन्होंने संकल्प लिया कि आगे से हर संक्रांति और पूर्णिमा को हम उत्तम व्रत को करेंगे, जीवन में कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए उनके दिन दोनी रात चौगुनी उन्नति हुई और अंत में जीवन का सब सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय समाप्त। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो मोहन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो मोहन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो मोहन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो मोहन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध
अंतःकरण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा मोहन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे मोहन धीरे धीरे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा पंचमोध्याय प्रारंभ थे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तन रंग ले मन रंग ले, तन रंग ले मन रंग ले, भक्ति भाव में अपना जीवन रंग ले रे। ओ तन रंग ले मन भगवान की जय। तो यहाँ पर कहते हैं सोनक आदि 88 से ज्यादा से आंख मूंद कर कथा सुन रहे थे। उन्हें गर्मी तो उस समय बहुत थी, लेकिन क्या है कि उस समय इतनी सारी फैक्ट्रियां नहीं थी, जिसका जो है प्रताप ज्यादा हो गया ना, तो उससे जो है गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरा उस समय जो है खान पान बड़ा सरल था। कहते हैं अंतर भी गर्मी बन गई है। आज के खाने में भी अंतर जो गर्मी है ना, वो भी अंदर से फूटती है और ऊपर से गर्मी लग रही है, तो आदमी बेचारा बीच में पिस गया है। तो आइए एक कथा, छोटी सी कथा है, 5वां अध्याय, लेकिन ये जीवन का बड़ा ही सरल अध्याय है। कहते हैं कि यदि आप भगत भी हो, मान लो आप भक्ति करते हो और भक्ति करने के बावजूद, बोले सत्यनारायण भगवान की जय, भक्ति कर रहे हो और भक्ति के बावजूद भी कभी कभी कष्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उपद्रवी होते हैं जो आपकी भक्ति में भंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए। तो एक तुंगध्वज नाम का राजा था, वो बड़ा ही भक्त आदमी था, भक्ति करता था, लेकिन आज अपने मित्र के कहने से, अपने मित्र के कहने पर वो शिकार करने चला गया। शिकार की जिसको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी शिकार करा और पशुओं को मारता गया जब तक पशु मरते गए, जब तक वो थक ना गया। और थक कर एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठा और बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा है कि वहां पर जो है कुछ ग्वाल बाल भगवान की भक्ति करें। जब भगवान का मंदिर दिखे, कहीं मूर्ति दिखे, कहीं पर भी कोई भगवान का भगत दिखे, तो उसे राम राम करने में कोई हानि नहीं है, कर लेना चाहिए। सर झुकाकर नमस्कार कर ले तो बहुत लाभ होता है। तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो भगवान का नाम उसने लिया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर जो भगवान का नाम उसने लिया नहीं, लेना चाहिए था पर लिया नहीं, ग्वाल बालों की तरफ देखा भी नहीं। और जब ग्वाल बाल प्रसाद लेकर आए तो प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया, प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया। तो ऐसा करना चाहिए। देखो भगवान की भक्ति में आनंद लेना चाहिए। तो भगवान की भक्ति का आनंद उसने नहीं लिया, प्रसाद दिया, उसको छोड़कर जब नगर की ओर गया तो नगर तहस नहस पाया। किसी प्रकार की कोई वहां पर जो है किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ, किसी के आग लग रही है, किसी में लड़ाई हो रही है, ऐसे जंगले अनेक प्रकार के झगड़े दिखाई दिए। अब चलता गया जब महल के पास पहुंचा, राजा ने सोचा कि हुआ क्या, ऐसी समस्या कैसे आ गई। निश्चित रूप से राजा का कोई पाप होता है जिसकी वजह से प्रजा को उसे भोगना पड़ता है। ये बात सोचकर उसने अपने मंत्री आदिगण से ये मशवरा लिया। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपसे कोई गलती हुई है। मुंह आदि धोकर अन्य प्रकार की विश्राम करने के बाद उसे पता लगा कि गलती मैंने क्या की है। मैंने भगवान की भक्ति को छोड़कर भगवान की तरफ नमस्कार भी नहीं किया और उनके जो पैसे, उनको जो धन आदि था, उनको तरफ ध्यान करते हुए अपने गांव की, अपने नगर की और अपनी इच्छाओं की ओर आ गया। लेकिन भगवान के उस प्रसाद का त्याग कर दिया। इसी वजह से मुझे ये दुख मिला है। अब उसका उपचार मुझे करना पड़ेगा। उपचार क्या है? जिसका गलती की उसी को माफी मांग लो। तो गलती किसकी की थी? ग्वाल वालों की। अब चल दिया ग्वाल वाल, लेकिन कुछ समय गाय वाय लेके आ गए थे। अब ग्वाल वालों से प्रार्थना की, महाराज अब तो चलो। बोले राजा जी इसका एक विधान आप, क्योंकि पहले हर आदमी को ज्ञान था, छोटे छोटे आदमी को पता होता था। कहते हैं महाराज जी जो हमने कथा करी है उसका एक नियम है, सुबह तो संकल्प होता है और सायंकालीन कथा होती है। अब हम गाय दिया है एक और इसका विधान है, रात में जागरण कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। तो एक काम करें, जागरण ही कर लेंगे, दोबारा कथा करने का तो कोई लाभ नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। तो सब ने मिलकर ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी और मन वांछित फल दीनो दीन दयाल
हरि। तो यहाँ पर उन्होंने मिलकर भक्ति करी और पश्चाताप क्या किया? पश्चाताप एक तो ये किया कि सबको बुलाया, दूसरा वो जो प्रसाद था वो गिर गया था धरती में, उस धरती के प्रसाद को उठाया और खाया। कहते हैं जो व्यक्ति अच्छी चीजों की कदर नहीं करते बाद में उसे गंदी चीज खानी पड़ जाती है, इसीलिए अच्छी चीजों का कदर करना चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बुरी संगति से दूर रहकर आदमी 50% तो अपने जीवन में वैसे ही उन्नति कर लेता है, केवल संगति के दूर रहने से ही। तो ऐसे ही जीवन में जैसे एक व्यक्ति कम खाता है, हिसाब से खाता है, तो आधे से ज्यादा लोगों को वो अपने आप खत्म कर लेता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति बुरी संगति से छोड़कर भगवान की भक्ति में जो ध्यान लगा देता है वो अपने आधे गम तो अपने आधी कष्ट को अपनी आधी कठिनाइयों को तो खत्म कर देता है, और आधी यदि वो सही तरह चलता है तो कर लेता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर उस राजा ने निश्चय किया कि आगे से सत्संगति में रहूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान का जो मुझ पर कृपा रही कि थोड़ी देर में ही मेरे को कष्ट से मुक्ति मिल गई, उसको ज्यादा कष्ट नहीं मिला। ऐसे कई भगत होते हैं जिनको कष्ट, ऐसा कोई प्राणी नहीं है कितना भी भगत बन जाओ, भगवान कष्ट जो देगा देगा ही, पर वो कष्ट सरलता से मिल जाएंगे, बड़े प्रेम से आपके कट जाएंगे यदि आप भक्ति करोगे। ऐसे उसके कट गए। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इति सत्यनारायण कथा है 5वां समाप्त। और अब जिन्होंने जैसी जैसी इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी वो भी बता देता हूँ। एक सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था, पहले जन्म में हमने बताया, वो अगले जन्म में सुदामा बने, भगवान की भक्ति करी और मोक्ष को प्राप्त हुए। जो नारद जी के भी विषय में कहा जाता है कि वह भी दासी पुत्र थे और भगवान की भक्ति करी तो देखो ब्रह्मा के माता पुत्र हुए और नारद जी बन गए। तो ऐसे ही भक्ति का ही प्रभाव है। दूसरे हमने बताए लक्कड़हारा अगले जन्म में भील बना, निषाद आदि जाति में उत्पन्न हुआ और भगवान राम जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरा जो हमने बताया था उनका मुख नाम का राजा, वो अगले जन्म में बने राजा दशरथ। भगवान के पिता श्री रंगनाथ जी की पूजा करने के बाद उन्होंने भगवान को की भक्ति इतनी करी जो थोड़ा बहुत पाप था उसका फल भी उन्होंने उसी जीवन में प्राप्त कर लिया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद भगवान की जय। और चौथे जो राजा, चौथा जो हमने वर्णन किया था कथा में वैश्य का, वो वैश्य अगले जन्म में तुंगध्वज नाम का राजा हुआ। सॉरी, मोरध्वज हुए। मोरध्वज जो है भगवान की भक्ति में इतने लीन होते थे, इतनी भक्ति करते थे, इतना भगवान पर विश्वास था कि भगवान ने मांगा उनसे तो उन्होंने अपने पुत्र को आड़े से चीर दिया और आंख से आंसू निकले। तो ये तो भक्ति की पराकाष्ठा थी। कहाँ एक दान देने वाला इतना दानी, इतना लोभी हो रहा था और कहाँ इतना दानी हो गया। ये किससे प्रभाव हुआ? भक्ति से। तो भक्ति का विशेष प्रभाव है। और अंत में जो तुंगध्वज नाम का राजा था वो अगले जन्म में क्या बना? स्वयंभू बनो। कहने का मतलब है जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें मिलेगा, लेकिन जो कर्म हमने अच्छे किए हैं उसका भी तो फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म की संख्या बढ़ा दीजिए, अपने आप ही बुरे कर्म टल जाएंगे। तो सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हुए सत्य में जीवन जीने का प्रयत्न करिए। प्रयत्न करने वाले की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहा गया है। इसीलिए प्रयत्न करते रहिए, आपका कल्याण हो। जिसने कथा को ध्यानपूर्वक सुना उसका कल्याण हो, जो बाद में सुने उसका कल्याण हो, जिसने नहीं सुना उसको सुनने का मौका मिले। इसी का ध्यान करते हुए सच्चिदानंद भगवान की जय। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल मिट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल मिट जाएगा। मन से तू अपने मनन कर ले, मन से तू अपने मनन कर ले। थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान की जय। सभी के हाथ में जो चावल हैं वो इस कटोरी में, इस दोने में छोड़ दीजिए, और जिनके हाथ में वहां पर भी चावल आदि रख रखे हैं उनको जो है अपने अपने भगवान के, इष्ट देव के आगे छोड़ दीजिए। सत्यनारायण भगवान, कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान के आगे छोड़ दीजिए। भगवान आपका कल्याण करेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम तक हरे नाम जय लक्ष्मी रमना। जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर। घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भई कलिकाल को दरस दियो। स्वामी को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन में लगियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा। दिन के विपद हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सोपल भोग्यो प्रभु जी। सोफल भोग्यो प्रभु जी। फिर सोती कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के का